अगर आपके या आपके फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है जिसमें किसी का बच्चा मिड ट्राइमेस्टर में अचानक से ख़राब हो गया या प्री टर्म डिलीवरीज़ की हिस्ट्री है, तो हो सकता है उन्हें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो। सबसे पहले जानना ज़रूरी है किन पेशेंट्स में हमें सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस की ज़रूरत होती है। सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगाने से पहले हमें क्या तैयारियां करनी होती हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है किन पेशेंट्स में हमें सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस की ज़रूरत होती है। अगर आपके या आपके फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है जिसमें किसी का बच्चा मिड ट्राइमेस्टर में अचानक से ख़राब हो गया या प्री टर्म डिलीवरीज़ की हिस्ट्री है, तो हो सकता है उन्हें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो। और इसी के बारे में आज बात करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, फिलिक्स हॉस्पिटल। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या फिर आम भाषा में कहें तो बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर होना, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को अंदर नहीं रख पाता है और समय से पहले अबॉर्शन होने का या फिर प्री टर्म डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम एक सूचर लगाते हैं आपके बच्चेदानी के मुंह पे, जिसको कहते हैं सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस। सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस जब सर्विक्स पे लगा दिया जाता है तो उसके बाद प्रेगनेंसी अंदर रहने का चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसे में 36 या 37 वीक्स पे हम वो सूचर निकाल देते हैं, जिससे आप एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी जा सकते हैं। सबसे पहले जानना ज़रूरी है किन पेशेंट्स में हमें सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस की ज़रूरत होती है। अगर किसी पेशेंट्स की हिस्ट्री ऐसी है कि उसे मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हुए हैं या फिर प्री टर्म डिलीवरीज हुई हैं, तो हम उसे एनसेफेलाइटिस लगा सकते हैं प्रोफिलैक्टिकली। दूसरा केस होता है कि अगर आपके अल्ट्रासाउंड पे हमें मिल रहा है, आपने टीवीएस कराया है और उसमें आपकी सर्विक्स शॉर्ट है, जैसे कि 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम की अगर उसकी लेंथ है, तो आप हाई रिस्क पे है कि आपका अबॉर्शन या प्री टर्म हो सकता है। तो ऐसे में प्रोफिलैक्टिकली हम एक सूचर उस पर लगा देते हैं। बहुत बार इमरजेंसी केसेस में भी हमें सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगाना पड़ता है, जिसमें पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो ऑलरेडी रास्ता खुल चुका होता है। तो अगर आपका रास्ता 4 सेंटीमीटर से कम खुला हुआ है और मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, तो हम कुछ मेडिसिन्स के साथ में आपको सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगा देते हैं। इंडिकेशंस फॉर सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस। सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस प्रोफिलैक्टिकली लगाया जा सकता है या कुछ केसेस में इमरजेंसी में भी लगाया जा सकता है। प्रोफिलैक्टिकली हम उन पेशेंट्स में लगाते हैं जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि उनका प्री टर्म डिलीवरी हुई है या फिर उनका मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हुआ है, जिसमें स्पेशली पेशेंट ये बताता है कि उसे पेनलेस लेबर पेन स्टार्ट हो गए थे, उसे पता नहीं चला, लेकिन अचानक से नीचे से एक बल्ज फील होने लगा या फिर ब्लीडिंग शुरू हुई और डॉक्टर के पास पहुंचने पे पता चला कि उसका रास्ता खुल चुका है। दूसरा ऑप्शन होता है कि जब आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं और टीवीएस कराते हैं, जिसमें 24 वीक से पहले आपकी सर्विक्स की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, तो ऐसे में शॉर्ट सर्विक्स के कारण आप मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन या प्री टर्म डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। तो डॉक्टर आपको सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस कराने की सलाह देते हैं। इमरजेंसी में अगर कभी पेशेंट जैसे आता है और बोलता है प्रेगनेंसी में अचानक से एक बल्ज फील हो रहा है और एग्जामिन करने पे डॉक्टर्स को पता चलता है कि आपका रास्ता खुलना शुरू हो गया है, लेकिन आपकी मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है और जो डायलिटेशन है वो 4 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे में इमरजेंसी में भी वो एनसेफेलाइटिस लगाने की सलाह देते हैं। टाइप्स ऑफ एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक वजाइनली, जिसमें हम पेशेंट को लेटाने के बाद वजाइनल रूट से सर्विक्स के ऊपर स्टिचेस लगाते हैं और प्रेगनेंसी को बचाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड टाइप है कि एब्डोमिनल, जिसमें एक लेप्रोटमी करके आपको एब्डोमेन पे एक कट दिया जाता है जिससे एब्डोमेन में एंटर किया जा सके, या फिर लेप्रोस्कोपिकली आपके इंटरनल ऑस के पास में स्टिचेस लगाए जाते हैं, जिसको एब्डोमिनल रूट से करा जाता है। एब्डोमिनल रूट मेनली उन पेशेंट्स में किया जाता है जिसमें पुरानी हिस्ट्री रही है एनसेफेलाइटिस, वजाइनल एनसेफेलाइटिस फेलियर की, या फिर उनकी कोई सर्जरी होने के कारण या सर्विक्स की किसी प्रॉब्लम की वजह से उनका सर्विक्स फाइब्रोज्ड है, स्कार्ड है या बहुत ही ज़्यादा छोटा है कि वजाइनली उस पर स्कार लगाना पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस। सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगाने से पहले हमें बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपका मेम्ब्रेन्स फट गई हैं, आपका पानी लीक हो गया है या फिर आप एक्टिव लेबर में चले गए हैं जिसमें आपका ऑस 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा खुल गया है, या हमें ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं कि आपको इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस हैं और बच्चे की धड़कन ख़त्म हो चुकी है या बच्चे में कोई ऐसी अनोमली है जिसकी वजह से वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, इन केसेस में हम सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस की सूचर्स नहीं लगाते हैं और प्रेगनेंसी को आगे प्रोसीड करके डिलीवरी की तरफ जाते हैं।
वन मोर थिंग, अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है, ऐसे में भी सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगाने के लिए पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, तो वो हम अवॉइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगाने पे ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेसफुल होता है। बहुत बार उसकी लगाने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, जैसे आपको टाइम से पहले पेन शुरू हो सकते हैं, आपकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकती हैं, वजाइनली आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, या फिर आपका जो सूचर लगाया गया है वो मिसप्लेस हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पेन्स वापस से स्टार्ट हो सकते हैं। सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगाने से पहले हमें क्या तैयारियां करनी होती है? प्री ऑपरेटिवली सबसे पहले हमें कंफर्म करना है कि हमारी प्रेगनेंसी बिल्कुल वायबल है, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगाने पे एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ वो जा सकते हैं। एक अल्ट्रासाउंड से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। प्रोफाइलेक्टिकली अल्ट्रासाउंड पे 12 to 14 वीक्स के अराउंड हम सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस लगाते हैं। इमरजेंसी एनसेफेलाइटिस 24 वीक्स से पहले कभी भी लगाया जा सकता है। जब भी हम एनसेफेलाइटिस लगाने के लिए पेशेंट को एडमिट करते हैं, ऐसे में पेशेंट को खाली पेट बुलाया जाता है, बिकॉज ये अंडर एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि पेशेंट को पेन ना हो। प्रोसीजर से पहले उनको कुछ टोकोलिटिक मेडिसिन स्टार्ट की जाती है, जिससे उनके पेन्स ना डेवलप हो, और साथ में प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी उनको दी जाती हैं। एक बार सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर ली जाती हैं कि बच्चा वायबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटीबायोटिक्स के अंडर पेशेंट को ओटी टेबल पे ले जाने के बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया या शॉर्ट जर्नल एनेस्थीसिया देके पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लेटाया जाता है। उसके बाद स्पेकुलम से विजुअलाइज किया जाता है सर्विक्स को, और उसके एंटीरियर लिप को पकड़ने के बाद हम एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, जिसमें आप मसलिन टेप यूज़ कर सकते हैं या प्रोलीन यूज़ कर सकते हैं, उससे एक परस्यू स्ट्रिंग सूचर लगाया जाता है, जो आपका 12 o'clock पोजीशन से आप स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद सर्वाइकल स्ट्रोमा को लेते हुए 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock एंड देन बैक टू 12 o'clock पे आके आप उसको नोट कर देते हैं। इसकी टाइटनिंग के समय हमेशा ध्यान रखना होता है कि मेम्ब्रेन्स अगर बल्ज कर रही हैं तो उनको थोड़ा सा सपोर्टिव अंदर रखना होगा, अदरवाइज़ आपका स्ट्रिंग जब आप टाइट करेंगे सूचर को तो उसमें वो रप्चर होने का चांसेस हो सकता है। पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को 12 to 24 आवर्स हॉस्पिटल में रखा जाता है। ऐसे में उसको बेड रेस्ट पे रखा जाता है, उसकी टोकोलिटिक एंटीबायोटिक्स, साथ में कुछ पेन किलर्स और एक प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स उसको दी जाती हैं। प्रोसीजर करने के बाद एक अल्ट्रासाउंड करना बहुत ज़रूरी होता है टू चेक कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है एनेस्थीसिया की वजह से या हमारे प्रोसेस की वजह से। तो एक फीटल वेलबींग के लिए अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए। अगर पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है तो उसे डिस्चार्ज किया जा सकता है 24 घंटे के बाद, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट का इमरजेंसी हमने किया है या फिर प्रोफाइलेक्टिक किया है, बिकॉज इमरजेंसी केस में पेशेंट को कुछ लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है। उसके अलावा घर पे जाने के बाद भी उसको लॉन्ग टर्म बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया जाता है। प्रोफाइलेक्टिक प्रोसीजर्स में घर पे जाने के बाद पेशेंट को 2 वीक्स के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है। उसको अपनी एंटीबायोटिक्स और अपनी टोकोलिटिक ड्रग्स जो उनके डॉक्टर ने एडवाइस की है वो ज़रूर लेते रहना चाहिए। साथ में 2 वीक्स तक के लिए कोई भी हैवी वेट नहीं उठाना है। ऐसा कोई भी काम जिससे एक्सर्शन पड़े या फिर आपके पेन स्टार्ट हो सके उसको करने से आपको अवॉइड करना है। कफ और कॉन्स्टिपेशन होने से बचना है। सेक्सुअली एक्टिव या सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी आपको 2 वीक्स के लिए अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके कोई भी ऐसे वार्निंग साइंस आते हैं जो डॉक्टर्स आपको हमेशा एक्सप्लेन करके भेजते हैं, जैसे कि नीचे से अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है या फिर आपके पेन शुरू हो गए हैं और नीचे से वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है या एक फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ आपको फीवर विद चिल्स हो रहा है, तो ऐसे में टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर के पास इमरजेंसी में पहुँचे। हो सकता है कि वो फेलियर की तरफ जा रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है जिसको तुरंत मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सर्वाइकल एनसेफेलाइटिस के बाद घर पे जाने के बाद भी आपको अपनी नॉर्मल डाइट के साथ एक हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट जो डॉक्टर ने एडवाइस की है उसके साथ अपने प्रेगनेंसी के सारे सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग आपको अवॉइड करना है और साथ में कोई भी डाउचिंग या फिर वजाइनली कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। अगर आपका ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज हुआ है तो ऐसे में वो सूचर्स क्योंकि हम एब्डोमिनली इंसर्ट करते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं हैं। आपकी जब भी डिलीवरी होगी वो सिजेरियन के थ्रू ही होगी।
और सिजेरियन के समय भी हम इन सूचर्स को नहीं निकालते हैं, सो दैट आपकी फ्यूचर प्रेगनेंसीज के लिए भी ये सूचर आपका इफेक्टिव रहेगा। आपको जब भी आप प्रेग्नेंट होंगे आपको दोबारा से सूचर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सूचर्स वजाइनली लगे हैं तो ऐसे में अगर आपको लीकिंग हो जाती है, पेन्स आते हैं या ब्लीडिंग होती है, इन केसेस में हम सूचर को 36 वीक से पहले भी निकाल देते हैं। और अगर सब कुछ नॉर्मल चलता है तो 36 से 37 वीक्स के अराउंड हम इन सूचर्स को निकालते हैं। इसके लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ओपीडी में भी किया जा सकता है। हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं और उसके बाद जब भी आपको पेन्स आते हैं तो आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। सूचर्स लगने के बाद आपको अपने डॉक्टर के बताए अनुसार एवरी 2 वीक्स या 4 वीक्स डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन आपको अपने डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप रखना चाहिए। रूटीनली जो अल्ट्रासाउंड्स बोले जाते हैं वो कराते रहना चाहिए, जिसमें फीटल वेलबींग के साथ में ये भी पता चलता है कि सर्वाइकल लेंथ शॉर्टन तो नहीं हो रही है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके अलावा अपने सप्लीमेंट्स, अपना इम्यूनाइजेशन टाइमली कराना है और डॉक्टर्स के साथ अपना प्लान ऑफ डिलीवरी और कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस ज़रूर करना है। कभी भी आपको लगता है कि जो वार्निंग साइंस मैंने बताए हैं, जैसे कि लीकिंग होना, ब्लीडिंग होना, पेन स्टार्ट हो जाना या फिर नीचे से फाउल स्मेल डिस्चार्ज आना या बहुत ज़्यादा फीवर स्टार्ट हो जाना, ऐसे में वेट ना करें कि मेरी नेक्स्ट कंसल्टेशन पे मैं पहुंचूंगी। आपको तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल में पहुंचना है, अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। होपफुली आपको इस अगर इनकॉम्पिटेंस है और सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस आपको हेल्प करेगा एक हेल्दी बेबी डिलीवर करने में। अगर सर्वाइकल एन्सेफेलाइटिस के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप फेलिक्स हॉस्पिटल में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक फ्रूटफुल और हेल्दी जर्नी मदरहुड की तरफ जाने के लिए और पुराने एक्सपीरियंस को वीन ऑफ करने के लिए गुड लक। थैंक यू। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।